अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ हाजिर हैं मुल्की, बैनुल अक़वामी, सियासी, मौशी, खेल और शोबिस की दुनिया की हर अहम पेशरफ्त से आपको बर वक्त आगाह रखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। केरला में मुसलसल बारिशों से शदीद सैलाब, कई देहात ज़र आब, नदियों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग और इनखला की कार्रवाई जारी। ग्लासगो 2026 में भारतीय खिलाड़ियों पर फ़ख्र, खेल इत्तेहाद, हौसले और कौमी वक़ार की अलामत हैं, गुजरात नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी का बयान। आसाम में सैलाबी पानी उतरने लगा, बहाली का अमल जारी और मुतासरा खानदान अब भी खुराक, रिहाइश और बुनियादी सहूलतों के मुंतज़िर। जम्मू कश्मीर सोपोर में नहाते हुए कमसिन लड़के के दरिया में डूबने का खदशा, SDRF, पुलिस और मुकामी रजाकारों की तलाशी मुहिम जारी। दुंडीगल में लकड़ी के गोदाम में भयानक आग, सागवान की लकड़ी और मिशनरी जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। और अब खबरों की तफसील। झारखंड के जामतारा जिले में कैद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सुजीत सिन्हा ने और हिरासत के दौरान फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद पेश आए तसादुम में वो मारा गया। हुकाम का कहना है कि वाक़े की तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं और मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही हैं। ये अभी सूचना प्राप्त हुई कि एक सुजीत सिन्हा नामक जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः कि किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ, चिकित्सक ने उसको डेथ डिक्लेयर किया है। आगे की कार्रवाई FSL टीम और बाकी जो SOP है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल कितने गोली चली है ये अभी कहना मुश्किल है। इनकाउंटर कहाँ की पुलिस की थी? ये जो टीम वहाँ से साहिबगंज की टीम आ रही थी, साहिबगंज जेल से ही उसको ले जा रहा था न्यायालय के आदेश पे। वो धनबाद जेल इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, किस गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था? इस जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियाँ थी उसको दूसरी गाड़ी में लाया जा रहा है। तो उसके साथ कितना गाड़ी था? मैंने एक ही वाहन था कि दो वाहन? स्कोर्ट में था, स्कोर्ट में आगे पीछे गाड़ी स्कोर्ट में लगी हुई थी। यूक्रेन के शहर खार्किव के करीब वाक़े एक डाक मरकज़ पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक हो गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि इमदादी टीमों ने फौरी तौर पर जाए वक़्फ़ पर पहुंचकर कार्रवाइयाँ शुरू की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दौरान शहरी तंसीबात पर हमलों के बाइस और इंसानी और माली नुकसान का सिलसिला बदस्तूर जारी है। केरला में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाइस रियासत के कई अजला शदीद सैलाब की लपेट में आ गए हैं। दरियाओं में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के तोदे गिरने से मुतअद्दिद देहात ज़रियाब आ गए हैं, जबकि कई ख़ानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए और इसके अलावा
कुतुर जिले में फायर एंड रेस्क्यू टीमों ने दर्जनों अफराद को बचाया है, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कुल्लूर के आयान कुन्नो इलाके में सबसे ज्यादा 320 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में सड़कें ज़र-ए-आब आने से ट्रैफिक और अवामी नकल व हमल भी मुतासर हुआ। വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നേരം വെളുക്കുന്ന ശേഷം വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങി. അതിനിടയ്ക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഫയർഫോഴ്സ് ഒക്കെ കക്കോടി മേഖല ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ മാറി താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു രാത്രി തന്നെ. ഞാനെന്താ ഈ വയസ്സായ പ്രായമുള്ള ആളെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് കഴിച്ചലാക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാരൊക്കെ? എന്റെ വീട്ടില് 4 മക്കളും മോനും മരുവോളും ഞാനും. ഞങ്ങൾ 7 ആള്. ആരും മാറിയില്ല. സാധനം എടുത്ത് വെച്ചില്ല, ഒന്നും ചെയ്താൽ ഇതിനെ കഴിച്ചലാക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോയിട്ട് സാധനം എടുത്തേക്കാൻ. ഞാനേ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക. ഇതിന് മുന്നേ എല്ലാ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് സ്ഥിരമാണല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് നാളെ കൂടി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ സ്ഥിതി? ഇല്ല, വെള്ളം താന്നെങ്കിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറിയതാണ്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വെള്ളം കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈനേജുകളൊക്കെ വീതി കുറവും ആയതുകൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേഷൻ തീരെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നില്ല. ഡ്രൈനേജുകൾ വന്നിട്ട് ഒക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കോർപ്പറേഷന്റെ അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ, എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാൻ കാരണവും. उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में सावन के पहले पीर के मौके पर तबकेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। इस मौके पर भगवान शिव की खसूसी पूजा और जल अभिषेक और दीगर मजहबी रसूमात अदा की गई। मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी गई, जबकि इंतज़ामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए। देखिए, भगवान शंकर जी का सबसे प्रिय मास श्रावण मास है। इस मास भगवान शंकर जी की विशेष पूजा सभी शिव भक्त करते हैं और हरिद्वार से अन्य जगहों से गंगा जल लाके भगवान शंकर जी के जितने भी शिवालय हैं वहाँ भक्तजन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पृथक पृथक, क्योंकि भगवान शंकर जी सब कुछ देने में सामर्थ्यवान है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में प्रसन्न होने वाले भूत भावन भोलेनाथ हैं। तो महादेव की जिस मनोकामना मनोभाव से हम लोग पूजा करते हैं, श्रावण मास में भगवान शंकर जी हम सभी शिव भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मनोकामना क्या है कि बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सारे संसार को सुखी रखना, ऐसी भक्ति रखना, सबका भाव यही हो, एक तरफ ही हो कि परमात्मा की तरफ हो और सुखी रहे। और ये आप देख ही रहे, दूसरी बार जल चढ़ रहा है तो इतनी भीड़ है, श्रद्धा है लोगों की, प्यार है, प्रेम है, तो यही भावना रहे तो अच्छा ही है। संसार में खुशी रहेगी। जो माहौल चल रहा है उसमें थोड़ा दुख होता है, भक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा तो आदमी भटकेगा नहीं है। यही प्रार्थना करते हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में वाक़ कदीम
अब शंभू मंदिर में सावन के पहाड़े और पहले पीर के मौके पर अकीदतमंदों ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। सुबह सवेरे से ही मंदिर में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जहां खुसूसी पूजा, दुआओं और मजहबी रसूमात का अहतमाम किया गया। इंतजामिया ने अकीदतमंदों की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किए, जबकि सावन के मुक़द्दस महीने के एजाज़ पर मंदिर में अकीदत व रूहानियत का माहौल देखने में आया। आप शंभू मंदिर रूपनगर सथरे रूपनगर पलोड़ा में पड़ता है। इसकी ये प्राचीन मंदिर है, ये इसकी बहुत महानता है। यहाँ की बहुत कथाएं हैं जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से, गांव से, शहरों से, कस्बों से यहाँ पे आकर माथा टेकते हैं और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे व्यवस्था है लोगों ने बनाई हुई जो हर सोमवार को सुबह आकर पांच पैर की पूजा करते हैं और इसकी बहुत महानता है। जानते हैं आज पहला मंडे है और सबने यहाँ पे फास्ट भी रखे हुए हैं और सब लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पे आ रहे हैं। सब अपना भोले बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं और काफी भीड़ है। काफी लोग अपने बाबा की मुखारविंद को देख के बहुत ही प्रसन्न है और सब यहाँ पे आके धूप दीप और फूल फल चढ़ा रहे हैं। आज के दिन सभी लेडीज व्रत रखती हैं, इसका बहुत अच्छा महत्व होता है। सावन का महीने में हर सोमवार व्रत रखना चाहिए, हमारे लिए ये बहुत शुभ है। क्या मानेंगे, भगवान जी शिव भगवान शुभ खुद देख रहे हैं, हम क्या मांगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वाक़ नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले पीर के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी देकर भगवान शिव की पूजा की। अकीदतमंदों की गैर मामूली भीड़ के पेश नज़र ज़राए इंतज़ामिया ने एक ख़ुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया, जहाँ से सिक्योरिटी, हुजूम की नकल व हरकत और दीगर इंतज़ामात पर मुसलसल नज़र रखी जा रही। हुकाम ने अकीदतमंदों से नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने और इंतज़ामिया से ताउन की अपील की। चलो भाई, अरे बस ठीक है, हो गया। Besar, sama
गुजरात के वडोदरा में मंजलपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। वोटों की गिनती के मरकज़ के इतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जबकि सिक्योरिटी के पेश नज़र दाखिली व खारिजी रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही। इंतजामिया का कहना है कि वोटों की गिनती का अमल पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल कराने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी ने ग्लासगो 2026 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत की नुमाइंदगी करना उनके लिए बाइस एजाज़ है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दुनिया ने खेलों के जरिए इंसानी अज़म, हौसले और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहरा देखा। उनके मुताबिक 74 ममालिक और रक़ितों के खिलाड़ियों ने जुर्रत और अज़म के साथ मुकाबला किया, जबकि कई नए और चैंपियन भी सामने आए हैं। हर्ष सिंघवी ने कहा है कि भारत को अपने खिलाड़ियों पर फ़ख्र है, क्योंकि वो ज़ाती और शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क और ख़ानदान के विक़ार के लिए खेलते हैं। It has been privileged to represent Ahmedabad, Gujarat and India at Glasgow 2026 over these past 2 weeks, and I am glad to have this opportunity to share our reflections before we head home. Over the past 2 weeks, we have witnessed something truly extraordinary. Not simply a competition, but a celebration of human excellence, resilience, and the beautiful spirit of sport. We have seen athletes from 74 nations and territories step onto these fields with courage and determination, and with the spirit that transcends borders and boundaries. We have watched records fail, underdogs ride with pride, nations discover champions they did not know they have. We have seen young athletes who came here as an individual competitors live as an ambassadors of their nations, and we have seen something perhaps most powerful of all. We have witnessed the true meaning of sportsmanship. Athletes who compete not to personal glory, but for their families, their communities, their nations, and for the honor of wearing their country's colors. That is what the Commonwealth Games celebrate. That is what sport is meant to be. India is immensely proud for our athletes, and we celebrate with deep admiration the excellence and grace we have witnessed from every corner of the Commonwealth across these games. The Gujarat delegation has had the profound privilege of witnessing Glasgow's Games delivery in action. Through the Future Host Observer program, we walked through venues, studied the seamless coordination between partners, and observed how the city transforms itself to welcome the world. We have engaged in meaningful trade and business partnership across Scotland and the Commonwealth. And we have shared India's vision through the Ahmedabad Experience Center. आसाम के ज़िले गोलाघाट में सैलाबी पानी काफ़ी हद तक उतर चुका है, ताहम मुतासरा इलाक़े में बहाली का अमल अब भी जारी है। मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि उन्हें खुराक, रिहाइश और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की शदीद कमी का सामना है, जबकि कई अफराद अब भी रिलीफ कैंपों में मुक़ीम हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक नशेबी और ज़र आब इलाक़े में इमदादी कार्रवाई जारी है। हुकाम के मुताबिक रियासत में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद कम होकर 1,73,000 रह गई है, जबकि 7 अजला अब भी मुतासिर हैं। रियासत भर में 44 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां तकरीबन 15,000 बेघर अफराद को पनाह दी जा रही। सब শেষ হৈ গ'ল, আমাৰ একোৱে নাই, শুবলৈ থাকিবলৈ খাবলৈ ঘৰত নাই, গৰু ছাগলী সব বাহিৰত,
ৰাস্তাত আমি নিজেও থাকিবলগীয়া হৈছে, ৰাস্তাত হেভি পাতি খাবলগীয়া হৈছে এসপ্তাহ দিন ধৰি। খাবলৈ পানী নাই, ধান ভঁৰালৰ ধান পানীয়ে উটাই নিলে। থাকিবলৈ এতিয়া জেগা নাই, গোটেই বোকা এআঁঠু এআঁঠু বোকা। আমি কালিলৈকে শিবিৰতে আছোঁ। গৰু ছাগলীৰ পৰা ধৰি লৈ এতিয়া চব এতিয়া শুবলৈ জেগা নাই। এতিয়া অহাৰ পিছত এআঁঠু বোকা, গোটেই গোন্ধ। ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া থাকিব পৰা নাই, খোৱা বোৱা কাৰণে দিগদাৰ হৈছে এতিয়া আমাৰ। তাকে চাই এতিয়া কি অনুদান দিয়ে আৰু আমাক সাহাৰ্য, সেয়াই আৰু ক'বলৈ আৰু কি ক'মনো। गोलाघाट में 20 तारीख से बाढ़ शुरू हुआ है। अभी तक हम लोग का जो 6 रेवेन्यू सर्कल है, ऑल आर अफेक्टेड एंड 118 नंबर्स ऑफ विलेजेस आर अफेक्टेड। लेकिन अभी तक काफ़ी सारा गांव में पानी कम हो गया है। अभी अराउंड 30 विलेजेस आर अफेक्टेड। सो फार वी हैव ओपन अराउंड 25 नंबर्स ऑफ रिलीफ कैंप्स, बट टिल नाउ ओनली 7 आर इन ऑपरेशन। बाकी सब बंद हो गया है। लेकिन कुछ एरिया है वहाँ पानी जमा हुआ है, तो वो उस एरिया में हम लोग रिलीफ देना पड़ रहा है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वाक़े मदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाथी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और रिजर्व हाथी कैंप में 28 हाथी मौजूद हैं, जिनमें 2 नन्हे बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें रोज़ाना सुबह और शाम रागी, चावल और गुलटी, गन्ने और दीगर नारियल पर मुश्तमिल ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दी जाती है। सयाहों को हाथियों को खुराक खाते हुए करीब से देखने की इजाज़त दी जाती है, जिसे वो यादगार और मालूमाती तजुर्बा करार दे रहे हैं। Elephant camp is really good. So they have a certain time period, so which we have to come inside and then go out. So they are maintaining very genuine, nice environment here. And then all they have named it since from when the elephant has born and where and all that they have brought the elephant. It could be different Madurai, Satyamangalam, Puducherry, Tirupattur, and they have when it was born and each and everything they have written it. So this is for a knowledge-based information. Should be very helpful for everyone. Today I learned that the age group of animals from the elephants from 5 years to 74 years, and we could actually differentiate the age by looking at their skin. राजस्थान के जयपुर में दुर्गापुरा के IDB ग्राउंड पर पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया और जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एक मुकामी NGO के इश्तराक से मुनक़दा इस मुहिम में एक ही दिन में तकरीबन 1500 पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन की गई है। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद शहर में पालतू जानवरों का मुस्तैन रिकॉर्ड तैयार करना, वैक्सीनेशन की निगरानी करना और रेबीज़ पर काबू पाने की कोशिश को मजबूत बनाना। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन लाजमी है। बसूरत दीगर कुत्ते या बिल्ली की रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 5000 रुपये तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। ये नगर निगम का प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग को बढ़ावा देना चाहता है। तो उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के, और यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक भारत के किसी भी निगम द्वारा या मैं समझता हूँ दुनिया के किसी भी निगम द्वारा
एक दिन में सुबह 10 से लेके शाम को अभी तक 5 बजे तक हमारे पास ऑलरेडी शायद लगभग 1500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, विच इज अगेन अ बिग रिकॉर्ड एंड इट इज जस्ट अ स्टेप टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग कि अपने डॉग जो रोग रखते हैं डॉग्स या कैट्स उसको वैक्सीनेट कराएं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखें, जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें और अपने पेट्स को हर तरह से प्रोटेक्ट करें और इस जयपुर शहर को भारत का पहला रेबीज फ्री सिटी बनाने में नगर निगम का सहयोग करें। मणिपुर के इम्फाल में पोलो तंजीमों और पोनी मालिकान और घुड़सवारी से वाबस्ता इदारों ने मणिपुरी पोनी की मुबैना चोरी और ज़ुबाह के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इन तंजीमों का दावा है कि सितंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान 80 से ज़ायद मणिपुरी पोनी चोरी कर लिए गए और ज़बाह किए गए। उनका कहना है कि बास मुश्तबा अफराद की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई में ताख़िर से मालिकान में खौफ बढ़ रहा। तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस नायाब मुकामी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुयस्सर इक़दामात फौरी तौर पर नाफिज किए जाएँ। From September 2025 to January 2026, approximately 80 cases of pony theft and slaughter were reported. Also lodged FIR through various stations in the state. In addition, a recent survey conducted by all stakeholders confirmed that there is around 150 more cases remain unreported. This making the situation extremely serious. As part of this investigation, we found that 9 persons have been identified and accused in this connection. With this crime, however, the delay in taking immediate legal action has created fear and insecurity among the pony owners across the state. जम्मू कश्मीर के सिरपुर इलाके में नहाते हुए एक कमसिन लड़के के दरिया में डूबकर लापता होने का खदशा जाहिर किया गया। वाक़े के बाद स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, पुलिस और मुकामी रज़ाकारों ने मुश्तरका तौर पर वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। हुकाम का कहना है कि लड़के की तलाश के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, जबकि मुकामी लोगों से भी ताउन की अपील की गई है। तमिलनाडु के दंडिगल में एक लकड़ी के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में बड़ी मकदार में सागवान की लकड़ी और आराम मशीन की कीमती मशीनरी जलकर तबाह हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत का नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और काफ़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। சேஃப்டி ஆடு ரொம்ப ஓவராக இருக்குது. பின்னாடி வந்துட்டேன் நான். பார்த்துட்டேன்டா எடுத்துகிட்டு வரேன். हरियाणा के भिवानी में फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने मुतालबात पूरे न होने पर 6 से 8 अगस्त तक 3 रोज़ा रियासत गिर हड़ताल की वार्निंग दी है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के साथ होने वाले मुआहदे पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बाइस उन्हें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम करने की अपील की है और बसूरत दीगर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रियासत भर में हड़ताल की जाएगी। आज का जो हमारा मीटिंग का मकसद है, जो सरकार के साथ हमारी वार्ता हुई थी 13 मई को, उससे पहले 8 अप्रैल से 14 मई तक नगर फायर की हड़ताल चली और 1 मई से 14 मई तक नगर पालिका की, उसमें सरकार के साथ बैठकर वार्ता हुई। उस वार्ता में विपुल गोयल मंत्री जी, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर जी और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव है अरुण गुप्ता जी, फायर के डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उसमें नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और फायर की यूनियन का एग्रीमेंट हुआ था, जो 13 मई को समझौता। उसमें मेन मुख्य मांगे थी हमारी, जो कच्चे कर्मचारी हैं फायर में और नगर पालिका में, उनको पक्का करने की, 5000 जोखिम भत्ता की, 7500 वर्दी के, और जो सफाई के
कर्मचारी हैं जो ठेके पे लगे हैं, उनको 15,200 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने 17 मांगें मानी थी, लेकिन 17 मांगों के अभी तक कोई भी परिपत्र जारी नहीं किया। उसको जो सरकार ने ये थी आज की अहम खबरें। आवाज़ टीवी देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों, ख़ुसूसी रिपोर्ट्स और हर अहम पेशरफ्त के लिए आवाज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। मैं हूं नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।